अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने 1 घंटा इससे पहले टीम पे अभी मीटिंग की थी, तो वो मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो मैं ना अब ये ज़ूम पे दोबारा आप लोगों के लिए ना इस मीटिंग को ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों को इश्यूज़ था वो नहीं ले सके, अब हमारी नेक्स्ट टाइम जितनी भी मीटिंग्स होनी है ना वो सारी टीम पर ही होनी है। तो आप लोग टीम को इंस्टॉल करने हैं, ठीक है? टीम का सारा मैं प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी के लिए आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। अगर आप एफएससी मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आगे आप लोग एमबीबीएस करें, और या फिर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, मार्क्स आप लोगों के कम हैं, तो आप लोग क्या है कि आपके 50% 60% मार्क्स हैं, तो आप लोग इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, ठीक है? एक तो ये है, ये एक 4 साल की डिग्री होगी, दूसरा ये एक तरह की जॉब होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब होगी, और अच्छा स्केल होता है, काफ़ी अच्छा स्केल होता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग एक किसी यूनिवर्सिटी से एफएससी करने के बाद, एंट्री टेस्ट देने के बाद 4 साल की डिग्री करते हैं, उसकी बजाय आप एक डिग्री भी कर रहे हैं प्रोफेशनल, और आप लोगों को साथ आपको जॉब भी मिल रही है, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अब आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये सारा कुछ मैंने वो एक बताता रहा, वहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, 1 घंटा पूरा मीटिंग की है। तो खैर, यहाँ पे ये आपको स्क्रीन मेंशन हो रही है, ये शो हो रहा है, ठीक है, जो हमारे ये आर्मी चीफ साहब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी की, यहाँ पे आपने आना है, ठीक है? यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो ये आपको ना यहाँ पे ये नज़र आएगा, ये है एएमसी। तो यहाँ पे जो अगर बॉयज़ हैं, ठीक है, वो आर्मी के थ्रू डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो इसी तरह जो हैं आपके रिलेटिव हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके जो भी जानने वाले बॉयज़ हैं, तुमको क्या लाजमी इसके लिए अप्लाई करें, जो एफएससी मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं आर्मी के। उसके बाद ये एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है आप लोगों के लिए एएफएनएस। देखें, मेडिकल के बाद, एफएससी मेडिकल के बाद, अगर लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती, तो उनके लिए बेस्ट यही ऑप्शन है बस। इसके ज़रिए ही वो आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग के कोर्स के ज़रिए, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या है, एएफएनएस के ज़रिए आप लोगों ने इसको लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपका एफएस मेडिकल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो इसमें कोर्स की डिटेल है, यहाँ से हम देखेंगे, मैं इसको क्लिक हेयर करूँगा, तो यहाँ से इसकी कोर्स की डिटेल देख लेंगे। तो ये सारी मैंने बता दी, यहाँ पे आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। मैं आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे पहले मैं उसमें बता चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो पूरी मतलब कि शॉर्ट होगी, लेकिन मोटी-मोटी चीज़ें बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों का इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने नर्सिंग का कोई डिप्लोमा या कोर्स किया है, तो आप लोग फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? वो एक थोड़ा-सा रैंक ज़्यादा होगा, उसका स्केल ज़्यादा होगा। उसके लिए आपका क्या है कि मैट्रिक जो आपकी 60% होनी चाहिए, और एफएससी में आपका 50% भी चल जाएगी। यानी कि जिनके मतलब कि 700 नंबर या 750 नंबर, 650 नंबर भी आए हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल में, ठीक है? उसके अलावा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 60% होना ज़रूरी है, ठीक है? एज का आपका है 17 से लेकर 25 साल तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये है ट्रेंड जो होती है, उसके लिए आप लेफ्टिनेंट के एज अ लेफ्टिनेंट डायरेक्ट लग सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। सेकंड लेफ्टिनेंट होता है ना जो पीएमए का, तो ये लेफ्टिनेंट का स्केल होता है, बहुत बड़ा स्केल होता है, ठीक है, जो आर्मी के एक ऑफिसर का स्केल होता है। उसके बाद कैप्टन का स्केल होता है, यानी कि आप 4 साल बाद कैप्टन बन जाएंगे, ठीक है? ओनली खैबर पख्तूनख्वा गिलगित, ये सिर्फ है ओनली डोमिसाइल बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा गिलगित के लिए, ठीक है? उसके बाद जो है, जो डिप्लोमा होल्डर, ठीक है, जो आप लोग हैं, आप लोगों के पास जाहिर सी बात, आप लोगों ने कोई डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप लोगों का क्राइटेरिया ये है, आप लोगों का बीएससी नर्सिंग का है, जिसके लिए आपके पास क्या है, फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स 50% होना ज़रूरी है। एक और बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, एफएससी के अभी पेपर नहीं दिए, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल, अगर नहीं बनवाया तो आप लोग डोमिसाइल को बनवा लें, ठीक है? उसके बाद आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर में। उसके लिए जाहिर सी बात, आप लोग प्रमोट हुए, तो आप लोगों ने उसके लिए क्या है, होप सर्टिफिकेट बनवाना है अपने कॉलेज से, तो वो आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके बाद ट्रेंड नर्स, ये वही है जो मतलब कि जिन्होंने कोई डिप्लोमा किया। यहाँ पे आपका वो वेट जो ना, हाइट है 5 फीट होनी चाहिए, वेट आपका उसके मुताबिक हो जाए। ये सारा कुछ आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ये सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो मैं ये फर्दर नहीं बता रहा, खैर मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आना है,
उसके बाद दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा सिंपल एक फॉर्म, ठीक है। सिंपल ये फॉर्म आ जाएगा, आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, आप लोग एफएससी मेडिकल है तो आप लोगों ने अगर कोई भी डिप्लोमा नर्सिंग का नहीं किया तो आप लोगों ने सिंपल ये एनएस सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर ये जो आपको करीब पड़ता है आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नेम लिखना है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे अपना CNIC कार्ड लिखना है, या अगर आपका CNIC नहीं बना, आईडी कार्ड नहीं बना तो आपने यहाँ पे बे फॉर्म अपना नंबर लिखना है। उसके बाद दोबारा फिर आपने यहाँ पे अपना बे फॉर्म या आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है, फादर या गार्डियन का, जिसके फादर नहीं है तो जो उनको गार्डियन करने उनका नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर का CNIC नंबर लिखना है। फिर आपने यहाँ पे प्रोफेशन कैटेगरी लिखनी है कि आपके फादर क्या करते हैं, जो भी है, ठीक है। अगर प्राइवेट जॉब है उनका, जो अगर वो आर्मी के तो वो लिखना है। यहाँ पे फादर प्रोफेशन जो भी आपके वो है लिखना है। फादर रैंक लिखना है, फादर आर्मी का, ये उनके लिए जिनके आर्मी में फादर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन, अगर नहीं है आपके आर्मी में तो आपने इनको छोड़ देना। फादर स्टेटस यहाँ पे लिखना है, जिनके फादर जिंदा है वो अलाइव लिखेंगे। फादर इनकम जो भी जितनी भी बनती है आपने वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मदर का रैंक, ठीक है, मदर का रैंक उसी तरह, अगर वो नहीं कोई है तो हाउस वाइफ है वो लिख देना। अगर आर्मी में है तो उनका फिर आर्मी वाला जो भी रैंक बनता है वो लिख देना है, ठीक है। अदरवाइज इसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद मदर ये इनको छोड़ देना अगर वो आर्मी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद मदर इनकम उसी तरह, ठीक है, जो भी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नन लिख देना है। मदर स्टेटस अलाइव का, ठीक है। उसके बाद मदर का जो प्रोफेशन है, ठीक है, अगर हाउस वाइफ है जो भी है वो लिख देना है, उनके सॉरी एजुकेशन फादर की, ठीक है। उसके बाद मदर की एजुकेशन, फिर आपने यहाँ पे अपने बहन भाइयों का लिख देना है, फैमिली इनकम यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है वो। उसके बाद आप लोगों ने अपना सूबा, ये पोस्टल कोड होता है अपने शहर का, जो भी आपका शहर है उसका गूगल पे सर्च करने आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद तहसील यहाँ पे लिखनी है, जो आपकी तहसील बनती है। जब ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आपके सामने तहसील आ जाएगी जो आपकी होगी वो सेलेक्ट। पूरा एड्रेस लिखना है घर का जो बनता है यहाँ भी वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर लिखना है, वो फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना आप मैरिड है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे रिलीजन लिखना है, उसके बाद सेक्ट लिखना है, आप लोग शिया सुन्नी जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, तो ये कास्ट लिखनी है जो भी आपकी बनती है, चौधरी वगैरह जो भी। यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्टिव लिखना है जो आपका। उसके बाद यहाँ पे अपनी मेल लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी मेल लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना क्या है लिख देना है, फ्रेशर, आप फ्रेशर हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल बतानी है, यहाँ पे मैट्रिक का सब कुछ लिख देना है, ठीक है। रिजल्ट, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना है। इंटरमीडिएट का सेम उसी तरह ग्रुप जो आपका एफएससी मेडिकल है, ठीक है। आप लोग होप सर्टिफिकेट पे यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर लिख देना है, जाहिर सी बात है 2021 इस साल आप पास आउट हो रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन, जो आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा वो होप सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, कितनी परसेंटेज, उस परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। होप सर्टिफिकेट पे वो लिखा होगा। टोटल लिख देने आप 1100, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम, बोर्ड लिख देना है यहाँ पे। ये वाला पोर्शन आप लोगों ने छोड़ देना। अगर कोई नर्सिंग का डिप्लोमा किया तो यहाँ पे लिख दें। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस है वो लिखते हैं। वर्क डायट, जहाँ पे अगर आप अभी काम कर रहे हो वो टीचिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं वो लिखते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये लाजमी यहाँ पे लिखना है, उर्दू इंग्लिश जिसको आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ लिखनी है, क्रिकेट जो आप पार्ट टाइम में काम करते हो। उसके बाद ये करने के बाद आपने जहाँ पे इसको करना है हेयर बाय, ठीक है, इसको क्लिक कर देना सारा फॉर्म फिल। उसके बाद ये वाला जो कोड होगा इसको यहाँ पे लिखना है। याद रखें आप जब करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा न्यू कोड आएगा, वो लिख के यहाँ से रजिस्टर कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे, अगर वो जहाँ पे आपने गलती की होगी वो चीज़ें शो करेगा, वो उसको करेक्शन करनी फिर दोबारा रजिस्टर करना। तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपके सामने एक बता देगा कि आप लोग सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। तो आपका ये वाला एक रोल नंबर है, ठीक है। अगर आपने अपनी 1 या 2 दिन बाद आपने अपनी उसके बाद स्लिप चेक करनी है, 1 या 2 दिन बाद स्लिप आ जाती है, तो स्लिप कैसे चेक करनी है, वो यहाँ पे आपने जाना है एग्जाम पे। तो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर और अपने फादर का आईडी कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पे वही उसी का कोड लिखना है। अगर नहीं पुट हो रहा है, ठीक है, दोबारा कोड को रिफ्रेश करके फिर लिखना है। फिर क्लिक स्टेटस करके चेक कर लेना है आपकी स्लिप आई है कि नहीं, 1-2 दिन में स्लिप आ जाएगी। तो यहाँ तक इसका यही सिंपल था। तो सारे स्टूडेंट जो मेडिकल के हैं, एफएससी के फीमेल स्टूडेंट, अगर वो एफएससी के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, स्केल पे देखें, अगर वो लेफ्ट 4 साल बाद आपको लेफ्टिनेंट का स्केल मिलेगा और तकरीबन 5 से 6 साल की सर्विस बाद आपको कैप्टन का स्केल मिल जाएगा। तो उसके लिए वो लाजमी अप्लाई करें, ठीक है।
ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग आर्मी को ज्वाइन कर सकें एफएससी के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, इसको अप्लाई करें। और हाँ, एक और बात, आप लोगों का पेपर है, इसलिए पेपर को मद्देनज़र रखते हुए आप तकरीबन या तो पेपर वाले दिन अप्लाई करें, पेपर दे के आके, या पेपर से 1-2 दिन पहले अप्लाई करें। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे उसके 1 से 2 हफ्ते बाद आपको टेस्ट की डेट आ जाएगी। मतलब आज अप्लाई करेंगे, ये ना आपके पेपर वाले दिन ही टेस्ट की डेट आ जाए, ठीक है। उसका दूसरा तैयारी का तरीका इसका ये है कि इसकी कोई ख़ास तैयारी नहीं, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा कुछ ग्रुप में, वो आप लोगों ने देख लेनी है। इसके अलावा इसकी तैयारी का एक और तरीका ये है कि आप लोगों की तैयारी ऑलरेडी हुई पड़ी है, आप लोगों ने पेपर दिया, तो उसके लिए आपको कोई फर्दर तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरा ख्याल सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा किसी तरह का, ठीक है, तो वो मुझे बता दें, मैं उनको फर्दर उसका आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।